और खबरों के विस्तार से बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही, जहां पुरोला में होने वाली महापंचायत रद्द हो गई है। लव जिहाद के खिलाफ थी हिंदू महापंचायत। हिंदू संगठन करने वाले थे महापंचायत। पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके बाद ये महापंचायत होने वाली थी और 15 जून को महापंचायत जो बुलाई गई थी, फिलहाल उसको लेकर ये अपडेट मिल रहा है, महापंचायत रद्द कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हिंदू संगठन बहुत नाराज है लव जिहाद के केस सामने आने के बाद। पुरोला में महापंचायत होने वाली थी, फिलहाल रद्द हो गई है, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। लव जिहाद का केस सामने आने के बाद एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पलायन कर रहे हैं, तो हिंदू संगठनों की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी। फिलहाल महापंचायत रद्द हो गई है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात अभी ठीक नहीं है। तो वहीं इस महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा लोग शांति बनाए रखे, अपील की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। दोषी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। महापंचायत को लेकर ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामने आया है। लोगों की है कि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा बनाए रखें, लोग किसी भी तरह से माहौल खराब ना होने दें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग शांति बनाकर रखें। तो लगातार मुख्यमंत्री की ओर से अपील की जा रही है कि लोग आपसी सौहार्द को ना बिगाड़ें। किसी एक घटना की वजह से आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं आपसे? कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया है कि जो भी दोष होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी एक घटना की वजह से आपसी सौहार्द ना बिगाड़े, लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें। महापंचायत को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि लोग शांति बनाकर रखें, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। दोषी के खिलाफ जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है की जाएगी। लव जिहाद के मामले को लेकर जंग जारी उत्तराखंड में, जिसके बाद उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत पर भी महाभारत छिड़ गई है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हालात पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील उनकी ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना होने पाए, ये पूरी कोशिश की जाएगी। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है। और उत्तरकाशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डीआईजी केएस नगरियाल की ओर से बड़ा बयान आया है। पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचायत को लेकर अनुमति नहीं दी गई। शांति भंग करने वालों पर एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी की ओर से ये बड़ी बात कही गई है और पुरोला में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। महापंचायत जो बुलाई गई थी उससे भी कैंसिल कर दिया गया है। महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है। शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, ये डीआईजी की ओर से कहा गया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालात क्योंकि अभी भी तनावपूर्ण बने हैं, ऐसे में निगरानी लगातार रखी जा रही है। अधिकारियों की ओर से कोशिश जारी है कि जल्द हालात को सामान्य किया जाए। तो वहीं उत्तरकाशी को लेकर विनोद बंसल का बयान भी सामने आया है। दैत्य भूमि बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा जिहादी तत्वों के खिलाफ लोग एकजुट हो जाएं। में पुलिस स्तर से जो भी मैदानी कार्रवाई की जानी है किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इसी को कि इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही
पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें साहब ने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। ये सब सहमत है इसमें। इवन सबने ये कहा भी कि मीटिंग में कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे सौहार्द खराब, स्थानीय सौहार्द। इसमें वही उधर काशी घटना को लेकर विनोद बंसल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देवभूमि को दैत्य भूमि बनाने की साजिश की जा रही है, जिहादी तत्वों के खिलाफ लोग एकजुट हो जाएं। विनोद बंसल ने ये कहा है कि लोग इकट्ठा हो जाएं, ये मौका है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ेंगी तो दैत्य भूमि बन जाएगी। साजिश की जा रही है देवभूमि के खिलाफ, जिहादी तत्वों के खिलाफ। अभी एकजुट होना होगा, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। कुछ वर्षों से जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि बनाने में ये जिहादी समुदाय सक्रिय है, अपनी पहचान बदल करके, अपना नाम छुपा करके, अपने क्राइम छुपा करके और क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपा करके, और जिस तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने में लगा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, वहाँ की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसके ऐतिहासिक मानबिंदुओं की पर कुठाराघात करने में लगा हुआ है, उससे लेकर के वो देवभूमि के लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। इसी को लेकर के समुदाय ने तय किया कि भाई अब जो है लगातार हमारे सामने सामने बेटियों को उठा लिया जाता है, हमारे सामने सामने वो जिहादी उठा करके और लफ्जात कर जाते हैं, हमारे सामने सामने मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, हमारे सामने सामने बेटियों का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी सब स्थितियां से ये अभी तक जो है ना वहाँ का स्थानीय समुदाय जो है परेशान था, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना जब वो शासन प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग नहीं मिल पाया, तो समाज ने तय किया भाई हम अब महापंचायत करेंगे। उत्तराखंड में कई महीने पहले कई सभाएं हुई थीं जिसमें तथाकथित धर्म गुरुओं ने बहुत ही उत्तेजनात्मक भाषण दिए थे और अल्पसंख्यकों को मारने, भगाने, हत्या करने की तमाम उन्होंने बातें की थी। तो लोग कहते हैं कि इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता, वो असर अब दिखाई दे रहा है। अब उत्तराखंड के कई मैदानी इलाकों में लोग मुसलमानों के घरों पर निशान बना रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको नोटिस भेज रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए वरना आप मार डाले जाएंगे। और हम लोगों को खबर मिली है कि ज़बरदस्त पलायन शुरू हो गया है और लोग देहरादून और मतलब उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों की तरफ भाग रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। ये हमारे देश में हो रहा है जहाँ पर एक संविधान है, जहाँ पर संविधान को लोगों को की ज़िंदगी की रक्षा करने का पूरा मतलब अधिकार है। अब लोग कोर्ट को जा रहे हैं। PUCL ने भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल किया है और हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि कोर्ट इसमें फ़ौरन हस्तक्षेप करे, वहाँ की सरकार पर इतना दबाव बनाए कि वो लोगों की जान की रक्षा करे। CPIM की नेता ये बोल रहे हैं कि पहले धर्मगुरुओं की मीटिंग बुलाई गई थी और जो सभाएं हुई उसमें उकसाने वाले बयान दिए गए थे, भाषण दिए गए थे और उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा है कि यही मौका है, सब एकजुट हो जाएं जिहादी ताकतों के खिलाफ। उत्तरकाशी में माहौल लगातार बिगड़ रहा है, हालात तनावपूर्ण बने हैं, धारा 124 लागू कर दी गई है, महापंचायत को भी अनुमति नहीं दी गई, DIG भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और शांति भंग करने वालों पर एक्शन की बात कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। अभिषेक मेरे सहयोगी उत्तरकाशी से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, धारा 144 लागू कर दी गई है, पंचायत को भी अनुमति नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए महापंचायत फिलहाल टल गई है और जैसा कि प्रशासन की अपनी जो व्यवस्था है यहाँ पर चाक चौबंद है, चौके चौके पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, PSC कंपनी डिप्लॉय किया गया है और साथ ही सुरक्षा पुलिस के जो जवान हैं वो भी सुरक्षा में लगे हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और 19 जून तक ये धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही कल देर रात से जो हिंदू नेता जो आह्वान कर रहे थे महापंचायत का, उनको भी नजरबंद किया गया है। देहरादून स्थित आवास में उत्तराखंड रक्षा अभियान के एक संत है स्वामी दर्शन भारती, उनको नजरबंद कर दिया गया है, उन घर से निकलने नहीं दिया गया। इसके अलावा बजरंग दल के जो पदाधिकारी थे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार वो कह रहे थे, बुधवार को एक पंचायत उन्होंने की थी, उनको भी प्रशासन ने नोटिस दिया है कि वो इस तरह की जरूरत ना करे कि महापंचायत या पंचायत किसी तरह की कोई आयोजन वहां पर किया जाए। तो प्रशासन की पूरी तैयारी थी। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें,
संयम बनाए रखें। सरकार कार्रवाई कर रही है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी उत्तराखंड से भी बात की और साथ ही ये भी कहा है कि जो पूरे मामले पर जो भी जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी को बेवजह परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। अभिषेक, लेकिन सरकार की ग्राउंड पर हालात क्या है? और आप ग्राउंड जीरो की हकीकत बताइए, कितने लोग पलायन कर चुके हैं? देखिए, जो उत्तरकाशी का जो मुख्य बाजार है, जितनी भी दुकानें थी यहाँ पर, जो गैर हिंदू लोगों की दुकानें थी, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं और इनमें कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे जो अल्पसंख्यक थे और विशेष समुदाय के लोग थे, वो 90% लोग यहाँ से फिलहाल पलायन कर चुके हैं। कोशिश ये प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जो हिंदू संगठन है उनको बनाया जाए और आपसी जो भाईचारा है उसको कायम करे।